नमस्कार। दिल्ली के नगर निगम चुनावों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अपनी पार्टी की जीत के दावे भी कर रही हैं। आज कुछ ही देर पहले दिल्ली शराब घोटाले में चार्जशीट दाखिल की गई है। वो मामला था जिस पर पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में सियासत तेज हो गई थी। सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की ये चार्जशीट 10,000 पन्नों की है। इसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट है। अब इस पर मनीष सिसोदिया का कहना है कि मेरे घर में सीबीआई की रेड की गई थी, बैंक लॉकर की तलाशी ली गई थी और झूठा मुझे बदनाम किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी कुछ महीने पहले एक मनोहर कहानी लेके आई थी कि दिल्ली में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कभी बोले 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी बोले 500 करोड़ का, कभी 900 करोड़ का, कभी 140 करोड़ का, कभी 1 करोड़ का। तरह तरह की कहानियां इन्होंने सुनाई। इन्होंने मेरे घर पे सीबीआई की रेड डलवाई, इन्होंने छापे डलवाए, मेरे बैंक के लॉकर तलाशे। आखिरकार ये समझ में आया आज सीबीआई की चार्जशीट से कि मनीष सिसोदिया को तो झूठा ही बदनाम किया जा रहा था, कहीं कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। तो मनीष सिसोदिया को जब एक तरह से सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है, तो वैसे में क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटाना नहीं चाहिए? क्या चीफ सेक्रेटरी को हटाना नहीं चाहिए? आज जब सीबीआई से क्लीन चिट मिली है तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को भी माफी मांगनी चाहिए देश से। दिल्ली चुनावों में क्या इसका असर पड़ेगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी और आप के बीच आरोप प्रत्यारोप तीखे होते जा रहे हैं। कल ही एनडीटीवी पर टाउन हॉल में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें बीजेपी वाले पीटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीटना चाहते हो तो पीटो, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। आज शाम को मुझे पता चला इनके बहुत बड़े नेता ने कहा है कि केजरीवाल की पिटाई करेंगे, केजरीवाल को मारेंगे, जहां जाएगा हम पीटेंगे। ये राजनीति है? पीट लो मेरे को। सुबह दिल्ली के मुख्य मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश बीजेपी कर रही है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को मनोज तिवारी ने केजरीवाल को धमकी भी दी थी और इसके जवाब में मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि जान पर खतरा बताने का आम आदमी पार्टी का पुराना राग है। उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं केजरीवाल सुरक्षित रहें, मुझे उनकी सुरक्षा की चिंता है। मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं? ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है, केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। ये 2019 में है। ये अलग अलग डेट है। तो ये तो हर साल खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है। तो सवाल यही है, क्या बीजेपी बचा पाएगी अपना गढ़ और क्या केजरीवाल का होगा एमसीडी पर कब्जा? ये अहम सवाल है क्योंकि चुनावों के मद्देनजर ही इस तरह के आरोप सामने आ जाते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। आरती मेहरा बड़ी नेता हैं बीजेपी की और साथ ही रवि श्रीवास्तव है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों जुड़ रहे हैं। आरती जी, पहले आपसे यही सवाल, जो ये शराब घोटाले में चार्जशीट में जिस तरह से मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, ये अपने आप में क्या ये एक बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए? क्योंकि एक तरह से आपने सुना मनीष सिसोदिया कह रहे हैं ये तो ख्याली बातें थी जो बीजेपी सामने लेकर आई थी, झूठे आरोप, बदनाम किए जा रहा था उन्हें। देखिए, शराब घोटाला हुआ है और वो दिल्ली की जनता के सामने है और हमने हमेशा से कहा जांच का विषय है। तो जितनी भी ये एजेंसीज हैं जिन्हें कोई डायरेक्ट नहीं करता, ये एजेंसीज अपने आप में संवैधानिक एजेंसीज हैं और ये अपने करने में सक्षम। उन्होंने बहुत सारे शराब घोटाला में लोगों को जिन्हें ठेके दिए गए हैं, उन्हें बहुत से लोग जेल में भी हैं, बहुत से लोगों ने आके स्टिंग ऑपरेशन भी किए हैं, बोला भी है कि किस तरीके से उन पे किस तरह का दबाव था। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये दिल्ली की जनता समझती है ये एक जांच का विषय है, लेकिन इसके साथ ही साथ दिल्ली की जनता ने देखा कि शराब जो है वो एक के साथ एक फ्री हो गई, 21 ड्राई दिन से 3 ड्राई दिन हो गए
उसके अलावा जो ठेकेदारों को 12.5% सरकार के खाते में आना चाहिए था वो 2.5% ही रह गया। ठीक। और उसके मतलब राजधानी बना दिया शराब की, तो जनता वो देख रही है। तो मुझे नहीं लगता कोई चुनौती है। और ये एजेंसी से बात कर रहे हैं, कोई ये तो है नहीं कि भाजपा वालों ने एजेंसी को भेजा है या बीजेपी सरकार ने भेजा है। ये भी मनगढ़ंत की तब बोलते थे कि ये एजेंसी इसका दुरुपयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम दुरुपयोग कर रहे होते निधि जी, तो आज फिर वो उनको क्यों वो वहां से पाक साफ आते। ठीक है रवि श्रीवास्तव, आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये अब कह रही हैं आरती जी? वो कह रही हैं कि देखिए हम पे आरोप लगाया जाता था आम आदमी पार्टी द्वारा, एजेंसी हमारे हाथ में, ऐसा तो है नहीं, एजेंसी अपना काम कर रही है, अब तो चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। दीदी जी थोड़ा इसको हमें बड़े उसमें देखना। मैं लगभग 50 डिबेट इस विषय के ऊपर अब तक कर चुका हूं और मैं शुरू से डिफेंड कर रहा था कि मनीष सिसोदिया ने कुछ गलत नहीं किया है। और जिस तरह से बीजेपी ने दुष्प्रचार किया शुरू से और ये कहकर करके बार बार पार्टी को और मनीष सिसोदिया को बदनाम करने की कोशिश की, आरोपी नंबर 1 आरोपी नंबर 1 कह करके, ये एक पूरी साजिश का हिस्सा था। और जांच एजेंसियों पर उंगली सिर्फ हम नहीं उठा रहे, जांच एजेंसी पर उंगली देश के 17 लीडर्स ने, जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने लिखित में देश की राष्ट्रपति को लिख करके दिया हुआ है कि ये जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। आप बहुत जगह पर देखेंगे, आपको कहीं पर नजर नहीं आएगा कि कोई बीजेपी का नेता पकड़ के जिसके खिलाफ चार्जशीट हो या जिसके खिलाफ जांच चल रही हो, और तमाम जो नेता जिनके खिलाफ चार्जशीट थी और जांच चल रही थी। लेकिन श्रीवास्तव जी, आपने सुना होगा कल टाउन हॉल में अरविंद केजरीवाल ने बोला कि मुझे एक दिन के लिए सीबीआई ईडी दे दें, मैं तो बीजेपी के आधे नेताओं को अंदर डाल दूंगा। तो ये अपने आप में तो फिर यही माना जाए ना, जब नेताओं के हाथ में एजेंसी आती है वो ऐसा करते हैं। निधि जी वो एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट था। कहने का मतलब ये था कि किस तरह से भाजपा एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल कर रही है। एक पूरे अलग अलग मापदंड है। आपने देखा होगा कि मोरबी कांड हुआ, वहां पर कहा गया जांच होगी, जांच में अगर कोई आरोपी पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर वही विपक्षी दल होते हैं या आम आदमी पार्टी की सरकार है तो पहले कहा जाता है कि सबको पहले अंदर कर लो, उसके बाद जांच की जाएगी। और अगर कोई वो यूपी जैसा राज्य हो या मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो तो वहां सीधा बुलडोजर जस्टिस हो जाता है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मापदंड हैं कि विपक्षी दलों के साथ ये करना है और अपने लोगों को इस तरह बचाना है। तो मोरबी के हत्यारे को देश से भगा दिया गया चंदा लेकर के। आप सोचिए कितनी बड़ी एक त्रासदी है कि जहां 140 लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया। हम दिल्ली के चुनावों की बात कर रहे हैं, दिल्ली के चुनावों की बात कर रहे हैं। अब आरती जी, अगर जो ये सवाल जान की बात को खतरा, मारने की कोशिश की बात की जाती है, ये अपने आप में चुनाव के प्रचार के स्तर को कहां ले जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो रवि श्रीवास्तव जी जो राजनीतिक विशेषज्ञ कम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ही नजर आ रहे हैं। निधि जी, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आपने कहा कि वो और जेल में डाल देते, दूसरों को जेल में नहीं डालते, भाजपा में शामिल कर लेते या बीजेपी का कोई। तो जेल में मनीष सिसोदिया को किसने डाला है? कोई डाला है? मतलब वो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा, एजेंसियां अपना काम कर रहे हैं। ये लोग पहले ही मन में पूर्वाग्रह लेके अगर बात करते हैं तो उसको कैसे किया जा सकता है? तो आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि बीजेपी के लोग मरवाना चाहते हैं, मुझे पिटवाना चाहते हैं, तो मनोज तिवारी ने बिल्कुल ठीक कहा। मनोज तिवारी जी ने कहा कि भाई इनको सिक्योरिटी वगैरह दे दो, कहीं ये अपने आप से ही अपने ही लोगों से पिटवा के कुछ भी कर सकते हैं। सेंसेशन के लिए, न्यूज के लिए, चुनाव जीतने के लिए किसी हद पे भी जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो अभी देखिए, इससे पहले वो इल्जाम लगाते थे कि दिल्ली के नेता जो है वो मेरे विधायकों को खरीद रहे हैं 50-50 करोड़। अरे स्टिंग मास्टर, आपने तो स्टिंग के बारे में बोला था, लोगों को आप कहते थे कि स्टिंग करो और मेरी ये हेल्पलाइन नंबर पे भेजो। तो आज आप एक भी स्टिंग नहीं करा पाए, आप एक भी स्टिंग नहीं करा पाए। हमारे नेता आपके लोगों को 50-50 करोड़ रुपए अरे किसी फोन से दे रहे होंगे, कहीं मिल के दे रहे हो किसी के साथ। हमने तो आपके स्टिंग खुले आम दिखाए हैं।
पब्लिक को विश्वास हो नहीं, रहा है कि श्रीवास्तव जी, मसाज पार्लर- श्रीवास्तव जी, मसाज जो भी चल रही है और सलाद भी चल रहा है और मसाज भी चल रहा है, नहीं, स्पेशल डाइट चल रही है। लेकिन आप देखिए ना, जो जनता के मुद्दे वो ऐसे में खो जाते हैं। अब मारने पीटने इन्हीं चीजों में खो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जी, आपको नहीं लगता श्रीवास्तव जी, ये स्तर हम खुद ही, नेतागण खुद ही कम कर देते हैं? निधि जी, ये सबसे बड़ी त्रासदी है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा जो ये राजनीतिक जो चुनाव आते हैं उनमें पॉलिटिकल डिस्कोर्स का स्तर बराबर घटिया करती जा रही है, गिराती जा रही है। ये जान की धमकी देना कि उसकी आरती जी, जब आप बोल रही थी तो मैं शांत था, कृपया चुप रहिए। तेलंगाना के अंदर इनके ही नेता पकड़े गए जो रिश्वत दे करके एमएलए खरीद रहे थे। इनका काम है पूरे देश में एमएलए खरीदने का, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो मणिपुर हो। आपको कितने राज्यों के नाम गिराऊं जहां पर ये एमएलए खरीद करके सरकारें गिराते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। तो ये इनका रिकॉर्ड बहुत खराब है। मगर अफसोस की बात यह है कि दिल्ली एमसीडी में 15 साल शासन करने के बाद आज इनके पास दिखाने के लिए सिर्फ 3 कूड़े के पहाड़ और बीमार डिस्पेंसरियां और टूटे हुए स्कूल और बिना वेतन के एमसीडी कर्मचारी, पार्कों की हालत खराब, सड़कें टूटी हुई जो हाल है उनमें दिखाने के लिए आज इनके पास कुछ नहीं है 15 साल के बाद भी। तो ये अपना स्तर गिरा के सत्येंद्र जैन की बात कर लो, मनीष सिसोदिया की बात कर लो, इस तरह से ये व्यक्तिगत मुद्दों के ऊपर चले आते हैं क्योंकि अपनी बातें अपने पास इनको शोकेस करने के लिए कुछ नहीं है। आप अपना पोस्टर लगाइए ना, आपने क्या कहा। चलिए, वाकई में आप दोनों बच्चे सांस नहीं ले सकते, स्कूलों की छुट्टी देनी पड़ी है। यमुना जिसमें डुबकी लगाने वाले थे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के साथ 2013 से कहते चले आ रहे हैं, तो किस बात की बात करते हैं आप? यमुना कर लिया, और मैं जो आप पहाड़ों की बात करते हैं ना, आपको टेक्नोलॉजी क्या लाएंगे लोगों के सामने, आम करिए। मैं महापौर रही हूँ। चलिए, आप दोनों जुड़े हमारे साथ। पोलिंग जिस दिन है उस दिन जनता डिसाइड करेगी दिल्ली की एमसीडी के, जब चुनाव होंगे, जब वोटिंग होगी। रविवार का दिन है, 4 तारीख है, जाकर वोट जरूर करें। और जिस तरह से हमारे नेतागण हैं अपने वो सामने रख रहे हैं अपने मसले और अपने मुद्दे।